संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिन्हें आप इस संसार में लाए हैं और जिनके कर्मों से यह जगत आपका भी परिचय पाएगा। भविष्य में उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है। किंतु सुख और सुरक्षा, क्या यह मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते? माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं है? संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र, अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं वैसे ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। वस्तुतः जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता, किंतु जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की नहीं चरित्र का निर्माण करते हैं उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए। एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने वाले सारे शिष्य एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। सारे शिष्य गुरु की बातें सुनते हुए अवश्य दिखाई देते हैं, उनकी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। क्या कभी विचार किया है ऐसा क्यों होता है? सत्य तो यह है कि विद्या प्राप्त न कर पाने वाले शिष्य समर्पण का दिखावा तो करते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। गुरु के चरणों में फूल चढ़ाने से अथवा गुरु का आदेश मानने मात्र से क्या समर्पण होता है? नहीं। समर्पण का वास्तविक अर्थ है जब गुरु के प्रति मन में कोई संदेह ना रहे, गुरु के मुख से आदेश निकले इससे पूर्व शिष्य उस कार्य को पूरा कर दे। गुरु के विचारों के साथ शिष्य के विचार एक हो जाएं। शिष्य जब तक अपने गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश इनके रूप न देख ले तब तक उसका समर्पण सत्य नहीं। वास्तव में समर्पण किसी कार्य का नाम नहीं, समर्पण तो हृदय की भावना और मन की स्थिति का नाम है। अर्थात हमारे अज्ञान में क्या दोष केवल हमारे मन का नहीं? स्वयं विचार कीजिए। श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य तो इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। श्रेष्ठता तो ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वह सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति की खातिर। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर बेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही श्रेष्ठ बन जाता है वो। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने उत्तम कभी नहीं बन पाता। राधे राधे। जब जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति आती है तब तब वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के सामने यातना करता है कि वह स्थिति से उभरे, किंतु
इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या यह हमने कभी विचार किया? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों पर रखकर, अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता न करके धर्म के अनुभूत कर्म करना, ईश्वर की योजना को अपनी नियति मानना, यही प्रार्थना है ना? किंतु ईश्वर की योजना को समझ पाना क्या संभव है? यह योजना तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा ही, किंतु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे, क्या वह प्रार्थना है? मनुष्य सदा ही भय का कारण ढूंढ लेता है जीवन में जिन मार्गों का हम चुनाव करते हैं, वो चुनाव ही हम भय के कारण ही लेते हैं। किंतु क्या ये भय वास्तविक होता है? विचार कीजिए। भय का अर्थ है आने वाले समय में विपत्ति की कल्पना, किंतु समय का स्वामी कौन है? ना तो हम समय के स्वामी हैं, न हमारे शत्रु या प्रतिस्पर्धी। समय तो ईश्वर की अधीन चलता है। तो क्या यदि कोई आपको केवल हानि पहुंचाने के लिए केवल योजनाएं बनाता है, वास्तव में आपको हानि पहुंचा सकता है? नहीं, किंतु भय से उभरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुंचाता है। क्या ये सत्य नहीं? विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय लेता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बनाता है, किंतु विश्वास से भरा हृदय विपत्ति के समय को भी सरलता से प्राप्त कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य हृदय में भय को स्थान देता है, भय ठीक उसके विपरीत कार्य करता है। क्या यह सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य का स्वभाव है कि वो स्वयं को, अपने परिवार को, अपनी संतानों को अधिकतम सुख प्राप्त हो, ऐसे इच्छा रखता है। इसी कारण से हम सदा श्रम और कष्ट से अंतर रखते हैं, विश्राम और सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। स्वयं अपने जीवन का विचार कीजिए। क्या ये सत्य नहीं है कि हम अपनी संतानों के लिए सदा ही विश्राम और सुविधाओं का आयोजन करते हैं? पर क्या कभी यह सोचा है कि केवल विश्राम से क्या लाभ प्राप्त होता है? केवल सुख और सुविधा जिन्हें प्राप्त हो, उनका जीवन कैसा होता है? शरीर जब श्रम करता है तो अधिक स्वस्थ बनता है। बुद्धि भी जब कठिन चुनौतियों का सामना करती है तो अधिक तेजस्वी बनती है। ये हम सब का अनुभव है। पर हम शायद ये भूल जाते हैं कि मन और आत्मा को जब कठिनाइयाँ प्राप्त होती है तब वे भी अधिक बलवान होती है। अर्थात जब भी हम संतानों को श्रम और दुख से दूर रखने का प्रयास करते हैं, क्या वास्तव में उनके सुख का मार्ग बंद नहीं कर देते? स्वयं विचार कीजिए।